गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अशोक लेलैंड के स्विंग ट्रेड के बारे में। मेरे बाकी ट्रेड्स ये हैं अदानी पोर्ट्स जो मैं काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। अशोक लेलैंड जो मैं करीब 21 दिन होल्ड किया है और इसके अंदर मेरा 677 क्वांटिटी था, इन्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 99,000 रुपीज़। हाउवर आई हैव बुक्ड 300 क्वांटिटी एज ऑफ नाउ बिकॉज मेरा टारगेट हिट हो गया था और बाकी 377 मैं ट्रेलिंग के तौर पे इसको ट्रेल कर रहा हूँ। सो आई एम होल्डिंग 377 क्वांटिटी। एंड फिर बाद में मेरा एक नया कल का ट्रेड है डीएलएफ जो मैंने कल एंटर किया है 130 क्वांटिटी, और इस ट्रेड को भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो चलते हैं अभी अशोक लेलैंड के ट्रेड पे। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया और क्या रीज़न था। सो द रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेड वाज कि अशोक लेलैंड 25 मार्च 2020 को 34 रुपीज़ से लेके एंड इट हैज़ ट्रेडेड टिल 136 रुपीज़, और ये था पिछले साल फेब 21 में, और तब से तब लेके अब तक ये साइडवेज ट्रेंड में था। अभी दिस इज़ ए वेरी गुड ट्रेड, बट इसके अंदर बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप उस टाइम पे एंटर करोगे जब इसको ब्रेकआउट करना होगा, आइदर ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड, और इस तरह के स्विंग्स लेंगे ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न निकाल सको और आपका कैपिटल भी कम टाइम के लिए लॉक्ड रहे। सो इसका रीज़न ये था कि स्टॉक ने, देखिए, यहाँ से 32 से लेके यहाँ तक का 138 रुपीज़ तक का मूव किया। इसके बाद में, इससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 123 के बाद में इसने एक हल्का सा डाउन आया है 109 तक, एंड विल मार्क दिस। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है जो बाद में काम आएगा। रीज़न इज कि अभी तक इस स्टॉक ने जितना भी मूवमेंट किया था, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, इतना डाउनवर्ड मूवमेंट पहले नहीं आया। ये स्मॉल था लेकिन इसके बाद में किया और फिर वापस चल दिया, एंड दिस इज ए मेजर मूवमेंट जो हमने पहले देख लिया। इसके इमिडिएटली बाद में स्टॉक ने रिएक्ट किया और हाई लगाया, दोनों के से हायर हाई क्रिएट किया इसने, एंड विल मार्क दिस लेवल आल्सो। सो अभी तक हमें स्टॉक का बायस पता नहीं लगा है, वी आर नॉट एंटर्ड द ट्रेड एज ऑफ नाउ, बस हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। या हाई लगाया एंड अगेन इट फेल डाउन टू बैक टू दिस लेवल, ठीक है, साइडवेज ट्रेड किया। एंड आप देखेंगे वॉल्यूम भी कोई खास एक्शन दिखा नहीं रहा है, एंड जनरली वी कैन सी कि यहाँ पे रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने एग्जिट किया, केम द रिएक्शन, फिर वापस से बाइंग आया है लो लेवल पे, यहाँ वापस से सप्लाई आ गया एंड अगेन इट रिजेक्टेड टू दिस लेवल, एंड यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इसलिए ये इससे नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। सो हम लोग अब इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमें इंडिकेट करेगा स्टॉक के मूवमेंट का। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे रिएक्शन हुआ था, दिस इज द सेकंड स्टेप जहाँ रिएक्शन हुआ, एंड दीज आर द फ्यू मेजर यू कैन से सपोर्ट दैट द स्टॉक इज गेटिंग। फिर स्टॉक ने वापस सरप्राइज किया, यू कैन सी द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। फिर बाद में इसी लेवल पे रिएक्ट किया, इसी बीच मिड लेवल में चलता रहा, एंड अगेन विद हैवी वॉल्यूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आया बट यहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। दिस शोज कि बाइंग बाय इंस्टीट्यूशन बट नॉट बाय रिटेलर्स। अगर इंस्टीट्यूशन बाई करेगा तो कैंडल छोटा बनता है, अगर पब्लिक बाई करेगी, रिटेल बाई करेगा, देन इट विल शो वॉल्यूम ऑल्सो एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन द प्राइस एक्शन ऑल्सो। फिर वापस से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, एंड वी कैन सी ए वेरी गुड रैली फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, जहाँ पे आपका 116 से लेके दिस वेंट टिल 152। ए वेरी गुड हैंडसम रिटर्न्स वुड हैव बीन क्रिएटेड इन दिस स्विंग ट्रेड अराउंड 31%। अगर आपने इसका आधा भी ले लिया 15%, दैट इज ए वेरी गुड हैंडसम रिटर्न। हाउएवर इफ यू सी, यहाँ पे स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, केम बैक अगेन, टेस्टेड रिटेस्ट के इस लेवल को ऊपर गया, एंड ये फेल हो गया ब्रेकआउट। सी, यहाँ से ब्रेकआउट करना था, ये फेल हो गया। दिस इज नवंबर 21, पूरा एक साल हो गया, लगभग एक साल होने जा रहा है स्टॉक को इसी के अंदर ट्रेड करते हुए, एंड इट फेल्स शार्पली बैक टू द रेंज विद द वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज, मींस इंस्टीट्यूशन वगैरह इसके अंदर अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, दे आर बाइंग एट द लोअर लेवल, रिटेलर भी बाय कर रहा है, बट आफ्टर दिस मूव प्रॉफिट बुकिंग आ गया या सप्लाई आ गया, सॉरी। अगेन वी कैन सी इसने साइडवेज ट्रेड किया, देन अगेन यहाँ पे, एंड देन फाइनली इट ब्रोक डाउन, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे हो सकता है स्टॉक डाउनवर्ड मूवमेंट देते, सारे सिग्नल दे रहा था, अगर यहाँ तक आप देखें तो कहीं कुछ दे नहीं रखा कि ये वापस ऊपर जाएगा।
हम लोग यहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं विद ए वेरी डीप एसएल, जो रिकमेंड नहीं करूँगा। हाउएवर दिस एट दिस पॉइंट द स्टॉक लुक्स बियरिश, बट दिस कैंडल चेंजेस एवरीथिंग एंड इट कम्स बैक इनटू द ट्रेडिंग रेंज। इट माइट बी बाय इंस्टीट्यूशन और रिटेलर, वी डोंट नो, एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारा व्यू गलत होता है तो यहाँ पे हम एसएल लेके निकल जाएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग रॉन्ग इन द मार्केट। ठीक है, आप गलत हो सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने इस तरह ट्रेड करेंगे कि एसएल लेके हिट, हाँ एसएल हिट हो गया, क्या जा रहा है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बट ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल हो गया, दिस इज ए वेरी बिग मोमेंट एंड वी माइट प्ले दिस थिंग। अभी देखिए स्टॉक वापस आया विद लगातार छोटे छोटे कैंडल एंड वापस से ट्रेडिंग रेंज के अंदर आया है। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशंस माइट बी बाइंग इन दिस रीजन, वी नेवर नो, बट ये एक स्पेकुलेशन है। वापस से मिड से रिएक्ट किया वापस, नाउ इट इज बैक अगेन टू द प्रीवियस लेवल जहाँ से ब्रेकआउट करने वाला था। इसने ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, विद इंक्रीज वॉल्यूम बढ़ा था, फिर वापस से नीचे गिरा एंड देन अगेन ये ऊपर आया, इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया एंड देन इट हैज गिवन ए वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट जो अभी पिछले 2-3 दिन से चल रहा है एंड आई एम राइडिंग दिस लेवल। 11 तारीख को मैंने यहाँ पे एंट्री किया था 147 या 145 कुछ प्राइस के ऊपर एंड आई बुक्ड 50%, अप्रोक्सीमेटली 50% क्वांटिटी एट दिस लेवल 160 157 8 9 के आसपास में। ठीक है, अभी एक चीज और देखेंगे हम लोग, प्रेजेंस ऑफ गैप अप्स और गैप डाउन। ठीक है, अभी देखिए पहले सबसे पहले स्विंग मूव्स चेक कर लेते हैं हम लोग। दिस मूव वाज वेरी गुड, अभी तक के इस पूरे रेंज के अंदर सबसे स्ट्रांग मूव ये था एंड इट फेल्ड एंड इट केम बैक क्रैशिंग अगेन। तो हम लोग अप मूव्स देख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं। फर्स्ट इज दिस अप मूव जो हम ले सकते थे, ये अप मूव हो गया, ये हो गया, ये अप मूव हो गया, दिस अप मूव डिफिकल्ट टू ट्रेड एंड ट्रैक, दिस अप मूव, दिस अप मूव एंड दिस। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग अप मूव ये था एंड इट केम बैक क्रैशिंग डाउन अगेन। दिस शोज नेगेटिविटी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हुआ है एंड ये जो नेगेटिविटी है ये यहाँ पे फैक्टर इन हो गया है जब इंस्टीट्यूशन या मे बी रिटेलर जिसने भी बाइंग किया है, बड़े इंस्टीट्यूशन हो गया, जो बड़ा पैसा है उसने बाइंग करके इसको नेगेटिविटी को काउंटरैक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाले सब ट्रेड्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये मूव हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। मे बी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एंड इस ट्रैक को ले सकते हैं। और अगर आपका एसएल भी नहीं हिट होगा, बिकॉज ये यहाँ पे आके अगर आपने ट्रेनिंग एसएल किया तो हो सकता है हिट हो जाए, अदरवाइज एसएल भी हिट नहीं होगा एंड यू कैन फर्दर कैच दिस मूव। ठीक है, ये वाला मूव लेना थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज देर इज नो कुछ यहाँ पे सॉलिड है नहीं, दिस अप मूव को यहाँ पे खास बन नहीं रहा है। आई वुड इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रेड दिस थिंग, बट ठीक है अगर कोई स्पॉट कर सकता है दिस वुड हैव बीन ए वेरी गुड ट्रेड। ये छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, now if you see the down moves that we have in this region, so एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अभी हम लोग ने अप मूव देख लिया, अब हमारा नेक्स्ट काम बनता है डाउन मूव्स देखने का एंड उन्होंने किस तरह प्ले आउट किया है एंड फिर उसके बाद हम लोग गैप अप और गैप डाउन को ट्रैक करेंगे। हमारा पहला डाउन मूव है यहाँ से इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक का मूव किया, देन वी हैव दिस क्विक फॉल, वी हैव अगेन दिस क्विक फॉल, दिस फॉल, दिस फॉल, दिस फॉल एंड दिस फॉल। आप एक चीज देखेंगे, अप मूव स्लो है, हाउएवर डाउनफॉल्स आर वेरी क्विक। यहाँ पे देखिए क्विक डाउनफॉल हुआ, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज इनिशियली इनटू द ट्रेडिंग रेंज। यहाँ पे एक क्विक डाउनफॉल आया, जैसे जैसे इसने ब्रेक करने की कोशिश किया, वी कैन सी बिग रेड कैंडल्स एंड ये लगातार डाउन मूव है एंड वी कैन सी वॉल्यूम आल्सो। यहाँ पे भी देखिए जितना तेज अप मूव था उससे ज्यादा डाउन मूव आया है एंड वी कैन सी वॉल्यूम आल्सो, जो काफी कंसिडरेबली इस लेवल से काफी हाई हो गया है। वी कैन सी यहाँ पे कितना क्विक रिएक्शन आया है, देखिए अप मूव आने के अंदर इतना टाइम लगा और डाउन मूव फटाफट। अगेन यहाँ पे गैप डाउन के साथ में गैप डाउन हो रहा है एंड इट वेंट टिल 96 रुपीज। इस स्टॉक के अंदर बियरिश सिग्नल ज्यादा थे, बुलिश कम थे एंड आई वुड नॉट लाइक कि मैं इसको बियरिश ही ट्रेड करता अगर इस रेंज में कहीं पे होता या यहाँ पे कहीं होता तो। और इट प्लेड आउट इन अदर डायरेक्शन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग रॉन्ग इन द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे भी क्विक, जैसे अप डाउन अप था उसी तरह इसने वापस डाउन भी किया, हाउएवर 50% के ऊपर ये रुक गया। देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के ऊपर इसने रिएक्ट किया और ये वापस आया, हाउएवर इट क्विकली रिकवर्ड। आप इस तरह से डाउन मूव्स को भी ट्रैक करना चाहिए ना। अभी हम देखते हैं गैप अप गैप डाउन, इस लेवल तक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे गैप अप किया इससे, इस सप्लाई जोन से एंड वी कैन सी इट ए गुड
कंसिडरेशन की यहाँ पे सप्लाई स्ट्रांग है। अगेन देखिए यहाँ पे अप मूव के अंदर यहाँ पे गैप अप हो रहे हैं, यहाँ पे गैप अप हो रहे हैं, एंड कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे हर जगह दिखेंगे छोटे छोटे गैप अप्स। हाउएवर द मेन गैप अप इज दिस दिस वन। अब देखिए इतना गैप अप है, इसके बाद इसने रेजिस्टेंस के ऊपर आया, इसको टेस्ट रीटेस्ट किया, एंड देन इट अगेन वेंट अप। ठीक है, तो अब मैं अपने ट्रेड के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने ट्रेड के लॉजिक पे आता हूँ। आई एंटर्ड एट 11th 11th को मैंने लगभग यहाँ पे एंटर किया था। सो 11th को मेरा एंट्री था 147 कुछ के ऊपर था, यहाँ पे एंट्री था। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस वाज कि सिंस मैंने मोटा मोटा ट्रैक कर लिया कि अच्छा स्टॉक क्या करना चाहता है, दिस वाज माय एंट्री कि इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज, उस रेंज के ऊपर, एंड दिस वाज माय एस एल, दिस लो वाज माय एस एल। अब इसके बिहाइंड, इसके पीछे रीज़न क्या है आप देखिए, कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ा, एक सप्लाई आ गया, ऊपर गया, सप्लाई आ गया, एंड देन डिमांड इसको रिकवर कर ले रहा है, एंड यू कैन सी वॉल्यूम आल्सो रिएक्टिंग रिएक्टिंग रिएक्टिंग। तो इस पूरे लेवल में सप्लाई डिमांड यहाँ पे टू बी ऑन द सेफ ऑप्शन मैंने ये देखा। देन आई सॉ कि जैसे यहाँ पे आया इसने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया, एंड इट अगेन यहाँ पे पूरी सप्लाई खा के, एंड इट अगेन गिव ए गुड वेरी गुड हैंडसम अप मूव। सी देखिए दो अप मूव थे, एंड इट इज़ वेरी वॉलेटाइल आल्सो इन दिस रेंज, एंड अगेन इट हैज़ कम इनटू दिस रेंज। यहाँ पे इसने सस्टेन किया, इस लोअर लेवल पे जैसे सप्लाई आ रखा था, ये वापस सप्लाई आ रहा है और इसको वापस ऊपर धकेल दे रहा है, ये देखिए हर जगह इसको धकेल दे रहा है। फ्रॉम दिस ओनली आई डिसाइडेड कि स्टॉक में एंटर करना है, एंड ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे लगभग मैंने एंटर किया था इस 147 के अंदर, इट ब्रेक पीछे नीचे आया, एंड देन यहाँ पे इस दिन जो बड़ा गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे आई डिसाइडेड किया एग्जिट, किसी कारणवश मैं एग्जिट नहीं कर पाया, मेरा एसएल लेके चले जाता, बट ये गलती से रह गया, इट इज़ माई मिस्टेक कि मैंने इसको निकाला नहीं, और मेरे आगे के ट्रेडिंग करियर में ये मुझे नुकसान करेगा। अभी प्रॉफिट दे रहा है लेकिन आगे के करियर में ये नुकसान देगा, यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था, बट आई डेंट। यहाँ पे इसने वापस से अच्छा रिएक्ट किया, एंड देन आई डिसाइडेड, जैसे इसकी रिएक्ट करके यहाँ पे आया, उस टाइम पे मैं मार्केट देख नहीं पाया, यहाँ पे आया, एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज ए गुड मूव, क्योंकि यहाँ पे इसने पूरी सप्लाई खा गया है, एंड नाउ इट इज़ पोइज्ड फॉर मूविंग अपवर्ड्स। अभी मेरा 10,000 रुपये का, सॉरी 50% मेरा टारगेट हिट हो गया था, ट्रेलिंग करने की बजाय मैंने 50% बुक कर लिया, 50% को ट्रेल कर रहा हूँ। तो आई अप्रोक्सीमेटली बुकड 159 के ऊपर बुक किया। नाउ आई एम होल्डिंग 50% क्वान्टिटी, 60% क्वान्टिटी हियर, एंड आई होल्ड इट जब तक ये पूरा ब्रेक करके जीरो नहीं हो जाता या मेरा एसर हिट नहीं हो जाता, ट्रेडिंग एसर। थैंक यू। इसी तरह और ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ उसके लिए आप इसको फॉलो करिए। मेरा अभी नया ट्रेड है डीएलएफ जो मैंने लिया है, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। लगभग यहाँ पे कल मैंने एंटर किया है 393 के आसपास, आई एम नॉट श्योर, और ये मेरा ट्रेड है, मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। सी देखिए अभी तक यहाँ पे अच्छे स्विंग मूव्स दे रहा है ये, बट यहाँ पे एंटर करने का क्या रीज़न है, इतने अप मूव के बाद में क्यों एंटर किया, अगले दिन गैप डाउन हो गया, तो क्या मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा, ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी, बेस्ट ऑफ लक।